और हमारी पूरी प्री प्लानिंग और पूरे हमने जो है चुनाव की तैयारी कर रखी है और इसे जो है हम लड़ेंगे और इंशाल्लाह इस सीट को हम जीतेंगे। हम कार्यकर्ता पूरी मेहनत के साथ उन्हें चुनाव जिताने का प्रयास करेंगे और इस समय समाजवादी पार्टी बहुत ही मजबूत स्थिति में है। आप भाजपा के प्रत्याशियों को जीतने ही नहीं देंगे और इंशाल्लाह 1 लाख वोटों से समाजवादी पार्टी की जीत होगी कुदरती पर। अगर ईमानदारी का चुनाव अगर पूरा उत्तर प्रदेश में हो गया होता तो आज जो 37 सीटें हमारी हैं तो आज 60 सीटें होगी। प्रत्याशी कोई भी हो, समाजवादी पार्टी का ही कैंडिडेट जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी से लोग उब गए हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रशासन के बल पे चुनाव कराना चाहती है, जिसका उदाहरण है कि वहाँ जो बीएलओ की ड्यूटी थी, मुस्लिम और यादव नाम के जितने भी बीएलओ थे, उसको प्रशासन ने वहाँ से हटा दिया। जो मकान गिराए जा रहे हैं अगर उसकी गलती कर रहा है कोई, उसका बेटा उसमें बाप भी रह रहा है, उसकी माँ भी रह रही है, उसकी बहन भी रह रही है, उन्हें क्यों सजा मिल रही है चीज़ की। हमारी समाजवादी पार्टी बहुत बम्पर वोटों जीत कर आएगी और जो 4 विधायक हैं इंशाल्लाह फिर 5 विधायक हमारे समाजवादी पार्टी के परचम लहराएंगे। यूपी में उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा एक चुनाव आयोग को शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें भाजपा पर फर्जी वोटों का आरोप लगाता है। उसी को लेकर हम बात करने पहुंचे हैं आज समाजवादी के कार्यालय पर। उनसे जानेंगे कि यहाँ पर जो सपा के युवजन सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद फहाद पहुंचे थे, उन्होंने क्या यहाँ पर कार्यकर्ताओं से बात की है और सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा जो शिकायत की गई है उस पर क्या मंथन किया गया। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज़ 15 में। आपसे जानना चाहेंगे, सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा एक शिकायत की गई है, जो फर्जी वोट हैं भाजपा पर आरोप लगाया है, उसको किस नज़रिए से देखते हैं? भाई इसके लिए हम क्या कहेंगे, वो जो हमारा अध्यक्ष जी ने कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। जो फर्जी वोट बनना है वो तो बराबर चल रहा है। अगर ईमानदारी का चुनाव अगर पूरा उत्तर प्रदेश में हो गया होता तो आज जो 37 सीटें हमारी हैं तो आज 60 सीटें होती। वो तो हुआ ही है, हर जगह चल रहा है। लेकिन उम्मीद है हमें आने वाले 2027 का चुनाव आ रहा है, उसमें हमारी पूरी टीम युवा की और सीनियर सब मिलजुल कर लड़ाएगी और इंशाल्लाह पूर्ण बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी की बनाएगी। एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, मतलब बुलडोजर की कार्रवाई पे, जो प्रदेश सरकारों द्वारा जो बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस मतलब याचिका जो मंजूर की गई थी कि 17 तारीख को इसकी डेट दे दी गई है, लेकिन उसके बीच एक बयान आता है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का। उन्होंने कहा कि इस बार जो हमारी सरकार बनेगी या बनती है तो हम बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ कर देंगे। इसके लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा उसकी तो हम तुलना नहीं कर सकते। हम तो छोटे से एक कार्यकर्ता हैं, क्योंकि फिर वही बात हुआ, छोटा मुँह बड़ी बात हो जाएगी। उसके लिए तो हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते, लेकिन ये कहना चाहते हैं इंशाल्लाह जो ये फैसला आने आ रहा है 17 तारीख को, वो सबके हित में बेहतर फैसला आएगा। क्योंकि बिलडोज़र का कोई कानून नहीं है। बिलडोज़र का कानून जो है वो कोई ऐसा नहीं है, कोई कानून स्थापित किया है या कोई कानून चल रहा है, ये तो खुद ही इन्होंने अपना एक कानून लागू कर दिया है। अगर कोई खता कर रहा है कोई लड़का, तो उसके बाप को सज़ा क्यों मिल रही है भाई? जो मकान गिराए जा रहे हैं, अगर उसकी गलती कर रहा है कोई, उसका बेटा उसमें बाप भी रह रहा है, उसकी माँ भी रह रही है, उसकी बहन भी रह रही है, उन्हें क्यों सज़ा मिल रही है चीज़ की। तो मैं तो इस कानून को पूरा समर्थन करूँगा, जो भी सुप्रीम कोर्ट का आएगा कानून मुझे उम्मीद है वो हमारे और सबके जनता के हित में आएगा। यूपी उंदरकी में उपचुनाव होना है, 32 आवेदन राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचे हैं, तो क्या लगता है किस उम्मीदवार पर मोहर लगाने जा रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष? ये फैसला भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है। मुझे उम्मीद है जिता हुआ कैंडिडेट को वहाँ से टिकट होगा, जो हमारी पहले भी सीट समाजवादी पार्टी की और अब भी हमारी समाजवादी पार्टी बहुत बम्पर वोटों जीत कर आएगी और जो 4 विधायक हैं इंशाल्लाह फिर 5 विधायक हमारे समाजवादी पार्टी के परचम लहराएंगे। मेरे साथ समाजवादी के सीनियर नेता हैं रामा साहब, तो उनसे जानूंगा कि उपचुनाव जो होने वाले हैं कुंदरकी में, कौन सा प्रत्याशी मजबूती के साथ मैदान में है और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष किस प्रत्याशी पर मोहर लगाने जा रहा है? जी सर। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो ज़मीनी स्तर की जानकारी रखते हैं। जो कुंदरकी विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है, उसके लिए जिसे भी आदरणीय अखिलेश यादव जी टिकट देंगे, हम कार्यकर्ता पूरी मेहनत के साथ उन्हें चुनाव जिताने का प्रयास करेंगे और इस समय समाजवादी पार्टी बहुत ही मजबूत स्थिति में है। विपक्ष सबसे ज़्यादा मजबूत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत लोकप्रिय नेता हैं और उनके चेहरे पर वोट मिलेगा। प्रत्याशी कोई भी हो, समाजवादी पार्टी का ही कैंडिडेट जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी से लोग उब गए हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रशासन के बल पे चुनाव कराना चाहती है,
जिसका उदाहरण है कि वहाँ जो बीएलओ की ड्यूटी थी, मुस्लिम और यादव नाम के जितने भी बीएलओ थे, उसको प्रशासन ने वहाँ से हटा दिया। तो सीधा-सीधा ये उदाहरण है कि प्रशासन अपने हाथ में लेके चुनाव कराना चाहता है, लेकिन उसकी शिकायत कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने की है। 8,000 वोट ऐसे प्रशासन ने बनवा दिए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिलकर कि जो विधानसभा में रहते ही नहीं है। ऐसे 8,000 वोट कटवाने की शिकायत हो गई है और वो वोट कटेंगे, कटने चाहिए। मेरे साथ जिन्होंने आवेदन किया है प्रत्याशी मतलब कि आवेदन किया है कुंदर की विधानसभा में, सब बात करेंगे अनिस साहब से। सर, क्या तैयारियां चल रही हैं उपचुनाव को लेकर? देखिए, मैं कुंदरकी से दलपतपुर ग्राम चमरुआ का रहने वाला हूँ। मेरा नाम अनिस चौधरी है। मैंने भी आवेदन डाला है और बहुत सारे समाजवादी पार्टी के हमारे साथियों ने आवेदन डाला है और फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथ में है। जिसको भी वो टिकट देंगे, हम एकजुट होकर उसी प्रत्याशी को चुनाव लड़ाएंगे जिस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मोहर लगा देंगे। देखा ही जा रहा है मतलब सूत्रों के हवाले से खबर ये चल रही है कि ये जो सीट है, जो एनडीए जो गुट है उसमें आरएलडी को जा सकती है, जिसमें हाजी अकबर जो आरएलडी में शामिल हुए हैं वो मैदान में मतलब उतारे जा सकते हैं। तो उनके जो विरोध खड़ा होगा तो हाजी रिजवान को मजबूत कैंडिडेट माना जा रहा है जो कुंदर की विधानसभा में। तो क्या लगता है कि समाजवादी की तरफ से उनको मोहर लगाई जा सकती है? सबसे मजबूत अनिस चौधरी है यहाँ पर। और चाहे हाजी अकबर आरएलडी से आए या बीजेपी वाले, चाहे कोई भी प्रत्याशी आए, तन मन धन से मुकाबला करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे इंशाल्लाह। कोई भी आ जाए, हमें कोई डर नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसे भी टिकट पर मोहर लगाएंगे, हम एकजुट होकर उसको चुनाव लड़ाएंगे। और हमारी पूरी प्री प्लानिंग और पूरे हमने जो है चुनाव की तैयारी कर रखी है और इसे जो है हम लड़ेंगे और इंशाल्लाह इस सीट को हम जीतेंगे। ये हमारा देखा जा रहा है कि कुंदरकी की जो जनता है, विधान उपचुनाव मतलब होने वाला है, लेकिन कुंदरकी जी की जनता ने अब जो मन बनाया है, उन्होंने ये कहा है कि बाहरी प्रत्याशी बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ तक कि जो जियाउर रहमान बर्क हैं, उनको भी बाहरी प्रत्याशी उन्होंने कह दिया था कि उनके परिवार का अगर सदस्य यहाँ पे लड़ता है तो उनको चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। तो क्या लगता है कि बाहरी प्रत्याशी अगर टिकट दे देती है समाजवादी पार्टी तो उसको यहाँ की जनता जिताकर भेज देगी? जी, जो बाहर के लोग हैं, देखो फिर वही बात आती है। जियाउर रहमान हमारे एमपी हैं, हमने उनको लड़ाया, तन मन धन से उनको चुनाव लड़ाया है। उनका भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बुलाएंगे और फिर बैठ के इस पर चर्चा होगी और जिसे भी पार्टी टिकट देगी, हम तन मन धन से उसको चुनाव लड़ाएंगे। हमसे मजबूत कोई नहीं है। नहीं, जनता की बात करो, जनता ने बाहरी प्रत्याशी को स्वीकार कर दिया ना। बाहरी प्रत्याशी को बाहर को आएगा तो आपके तो मतलब ही नहीं उठता जी। जो बाहर से प्रत्याशी आएगा, हमारे यहाँ की जनता, कुंदरकी की जनता उसे हजम नहीं करेगी किसी रेट भी। कुंदरकी के अंदर एक से एक अच्छा प्रत्याशी है और जो कुंदरकी विधानसभा से राष्ट्रीय अध्यक्ष का मानना भी यही है। और हमारी सब चीज़ों को देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता अखिलेश यादव जी, श्री अखिलेश यादव जी सही फैसला करेंगे। कुंदरकी विधानसभा से ही प्रत्याशी को उतारा जाएगा और मजबूत प्रत्याशी उतारा जाएगा ताकि भाजपा का मुकाबला करे और कड़ी टक्कर दे। कड़ी टक्कर से जो है चुनाव भाजपा के प्रत्याशी को जीतने ही नहीं देंगे और इंशाल्लाह 1 लाख वोटों से समाजवादी पार्टी की जीत होगी कुंदरकी पर। पूरी तैयारी हम लोगों ने कर ली है, बस और क्या पूछ रहे हैं। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने कि मेरे साथ जो बात कर रहे थे वो जो आवेदन किया है अनिस चौधरी, उन्होंने कहा है कि फिलहाल बाहरी प्रत्याशी का जो विरोध है वो ठीक है जनता द्वारा, उसको जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जो कुंदरकी का प्रत्याशी होगा उसे ही जिताया जाएगा। द न्यूज़ 15 के लिए फराज खान।